Hello bachcho, let us solve this question. The question says, among the two OH bonds in H2O molecule, the energy required to break the first OH bond and the other OH bond is the same. Reason क्या given है? This is because the electronic environment around oxygen is the same even after breakage of one OH bond. फिर हमारे पास options given है. अब इस question का जो हमारा key concept है, that is bond energy या फिर bond enthalpy बोल सकते हैं हम इसको. बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी इज दैट एनर्जी जो कि हम एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगाते हैं. दैट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक. एनर्जी हम मॉलिक्यूल को देते हैं. ठीक है, अब अगर हम कंसिडर करते हैं हमारे असर्शन और रीजन को, वाटर मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं अगर हम, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल का, दो लोन पेयर्स. अगर हम इसका पहला बॉन्ड ये तोड़ देते हैं तो इसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास क्या, H प्लस और OH और यहाँ पे एक हो जाएगा माइनस साइन, ये एक माइनस साइन भी आ जाएगा. फिर अगर अब हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो अगर सपोज हमने यहाँ पे E1 एनर्जी लगाई थी तो अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कोई दूसरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नेचर था वो चेंज हो गया. पहले इसके पास दो लोन पेयर्स थे, अब इसके पास दो लोन पेयर्स के साथ एक नेगेटिव चार्ज भी है. तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो अब हमारे पास बचेगा ये एक और H प्लस आ जाएगा और O2 माइनस, ये हमारे पास लास्ट में बचेगा. ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास था E1 और E2 जो हमारी एनर्जीज थी, दे आर नॉट इक्वल. क्योंकि इसका हम रीजन लिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक environment of OH bond changed after, ये जो है this changes after breaking first OH bond. इलेक्ट्रॉनिक नेचर चेंज हो जाता है, इस वजह से ये जो एनर्जीज होती हैं ये दोनों डिफरेंट होती हैं. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमारा था among the two OH bonds in H2O molecule the energy required to break the first OH bond and the other OH bond is the same. तो नहीं, ये सेम तो नहीं होती है, डिफरेंट होती है. रीजन हमने देख लिया, क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है. रीजन क्या गिवन था इसका, यानी कि हमारा जो असर्शन था ये तो गलत ही हो गया. अब रीजन है हमारा, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट अराउंड ऑक्सीजन इज द सेम इवन आफ्टर ब्रेकेज ऑफ वन OH बॉन्ड. तो ये हमारा सेम तो नहीं होता है, डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ये भी हमारा गलत है. दैट मीन्स हियर वी से ऑप्शन E इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.